घूम फिर के बात आ जाती है कि महिलाएं जो जागरूक नहीं है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे समाज में जो गुलामी पहले जो 5000 साल की गुलामी है, अभी हम उससे आज़ाद नहीं है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं वो महिलाएं जो आडंबर है वो पीछे से चलता आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलाम है, मगर वो इतनी ज़्यादा जकड़ी हुई है गुलामी के उसमें, अंधविश्वास में, कि वो निकल नहीं पाती हैं। और जब जंग गहरा हो जाता है तो उसे रगड़ना पड़ता है, रगड़ेंगे तो निशान पड़ेगा। मगर हमें धीरे धीरे, अभी तो जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई है और ये आएगी। जो ऐसा नहीं है कि महिला बदलती नहीं है, वो सुनने पर बाबा साहब के विचार, महापुरुषों के विचार सुनने पर वो बदलती भी हैं, एक मीटिंग पर ही बदलती हैं। और हमें अपने महापुरुषों को पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है कि बाबा साहेब के आरक्षण के बल पर लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। मिशन टू पे बैक सोसाइटी के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, वो काम नहीं करते हैं। जो वेल सेटल हो गए, अच्छे घर मकान कोठी बंगलों में पहुंच गए, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। मुझे यहाँ पर एक बात कहनी चाहिए कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर भी ऐसे ही सोच लेते, क्योंकि वो चाहते तो अपने ज्ञान के बल पर विदेशों में जाकर बच सकते थे, अच्छी राष्ट्रपति तक उनको बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने ऐशो आराम का रास्ता नहीं चुना। जब संघर्ष उन्होंने किया, और वो संघर्ष अपने लिए नहीं किया, इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो दबा कुचला शोषित पीड़ित वर्ग है, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया वो किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक इतिहास को बदल कर रख दिया अपने ज्ञान के बल पर। हिंदू कोड बिल लाए थे बाबा साहब पूरे देश की महिलाओं के लिए, लेकिन जो सवर्णों की महिलाएं, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था उनको। क्या कारण है कि वो सवर्ण महिलाएं बाबा साहब को जानती नहीं है, ना मानती हैं, कहते हैं कि आरक्षण दे दिया दलितों को इन्होंने केवल। देखो, सवर्ण महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो अदर कास्ट के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहुजन समाज की महिलाएं भी पढ़ी लिखी, मैं अनपढ़ों की बात नहीं करी, पढ़ी लिखी महिलाएं भी डॉक्टर अम्बेडकर को क्रेडिट नहीं देती है, जबकि इनका इतिहास है, क्योंकि वो पढ़ सकती हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वो इतनी मानसिक रूप से गुलाम बनी हुई हैं कि उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार ले रही हैं, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, जॉब करती हुई महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिल रहा है, और बच्चा गोद लेने का अधिकार, तलाक का अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, ये सारे अधिकार ले रही है बाबा साहेब के दिए हुए, लेकिन बाबा साहेब को नहीं मानती हैं वो। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज की महिलाएं जब तक अपना इतिहास को नहीं पढ़ेंगी, तब तक वो जागरूक भी नहीं होंगी, और फिर अगर वो जागरूक हो जाती हैं तो देखिए समाज में भी निकल कर आएंगी। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो महिलाएं मानसिक रूप से गुलाम है, क्योंकि धर्म एक ऐसा नशा है, धर्म का जो अफीम चाट कर वो महिलाएं बैठी हैं, उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। कैसे निकलेंगे बाहर वो धर्म के अफीम से? देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं करती, मैं अगर अपनी बात, लोग भी जा रहे हैं मंदिरों में, तो बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, आज से 10-12 साल पहले मैं भी वहीं थी। मैंने बहुत पूजा पाठ किया, पाखंड किया, सब कुछ किया, लेकिन तब तक किया जब तक मैंने महापुरुषों को नहीं पढ़ा था, जब तक मैंने पेरियार को नहीं पढ़ा, जब तक मैंने ज्योतिबा राव फूले को नहीं पढ़ा, डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, तब तक मैंने किया। लेकिन जब मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया तो मेरी मानसिक गुलामी खुद ब खुद दूर होने लगी, और मेरे अंदर का डर खुद ब खुद निकलने लगा। क्योंकि ये जितना भी पाखंड महिलाएं कर रही हैं, वो डर की वजह से कर रही हैं। 99% डर उनके अंदर होता है, और वो डर तभी निकलेगा जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, अपने क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बाबा साहब का जो आज महापरिनिर्वाण दिवस है, उसके सब मैं सत नमन करती हूँ। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, महिलाओं के लिए किया, वो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एक कर्ज है, क्योंकि हमारे जो समाज की महिलाएं हैं वो अभी भी बाबा साहब का जो त्याग बलिदान समझ नहीं पाई हैं, और हम ऋणी रहेंगे बाबा साहब के हमेशा। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण है, पूरे देश और दुनिया में लोग याद कर रहे हैं बाबा साहब को, लेकिन यहाँ बड़ी आबादी है, नोएडा में या दिल्ली के आसपास कितनी महिलाएं आई हैं, यहाँ क्यों नहीं आती महिलाएं बाबा साहब के नाम पर? देखिए, यहाँ महिला क्यों नहीं आती, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। हमारा जो समाज की महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी बहन जी ने बताया कि जो मिशन मूवमेंट है बाबा साहब का, वो घर घर और हमारे समाज के पास पहुंच नहीं पाया, क्योंकि हम भी जाते हैं गांव में बताने के लिए, लोग बाबा साहब का नाम भी पहली बार सुनते हैं। तो मिशन क्यों नहीं चल रहा है? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं दलितों में, बहुजनों में? कहाँ कमी देखती हैं?
मैं कमी बाबा साहब के जो बहुजनों में पढ़े लिखे लोग भी हैं, और मैं कमी वहाँ देखती हूँ कि जो इंसान मूवमेंट बाबा साहब को पढ़ लिया है जिसने भी, वो पढ़े लिखे लोग अपने तक ही सीमित रह गए हैं। क्योंकि बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मेरे समाज के मेरे ही पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वही बात आज समाज के साथ हो रही है। मैं ये कहूँगी बाबा साहब को सच्चे मन से उनके पुण्यतिथि पर जो नमन करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे कि आज जो बाबा साहब की पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है, उस पर एक संकल्प ले कि हम बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब के मूवमेंट तक घर घर तक और गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। क्योंकि बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि जो मेरा समाज शहर में है वो तो पढ़ लिख कर संविधान के अकॉर्डिंग जो सुविधाएं हैं वो सबको मिल चुकी है, मगर जो गांव में समाज है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने जो पढ़कर हम जिम्मेदार हो जाएं तो वहाँ तक वो मूवमेंट ज़रूर पहुँचना चाहिए, गांव-गांव तक और घर घर तक। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहन जी ने कहा कि वो हम अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभाते नहीं हैं। क्योंकि हम जब एक सच्चा अम्बेडकरवादी बाबा साहब को पढ़ता है और वो जान लेता है कि भाई बाबा साहब का मूवमेंट क्या था, मिशन क्या था, तो उसके अंदर एक आग सी। समाज में तो बहुत गरीबी है, महिलाएं मजदूरी करती हैं, खेतों में जाती हैं, वो मिशन कहाँ से चलाएंगी? मिशन देखिए वो तो मिशन नहीं चला पाएंगे, उन्हें तो हम शिक्षा के प्रति जागरूक करनी है। मैंने कहा कि जो बाबा साहब को पढ़ ले, जो मिशन को समझ ले, उनका कर्तव्य है कि वो मिशन वहाँ तक पहुँचाया जाए, समाज के सामने समाज को ये बताया जाए कि हमारी तरक्की किस में है। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया तो वो शिक्षा को वहाँ तक पहुँचाएँ। अपने महापुरुषों को पढ़ कर ही आएंगे, जब तक वो अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब को, पेरियर साहब को और रविदास को, कबीर साहब को, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, वो जितने भी महापुरुष हैं, हम जब उन्हें पढ़ेंगे तो वो सब निकलेंगे। लेकिन महिलाएं भी वैष्णो देवी जा रही हैं, तो वही है कि वो कहीं ना कहीं गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है। तो वो जब तक महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे तो जागरूकता नहीं है, या फिर मिशन के साथ साथ उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम पढ़ लिया और हम बैठ गए घरों में, उनको पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को हमें जाना पड़ेगा उनके पास, तो खुद जाएंगे उनके पास। इसलिए हमें पढ़ने के साथ साथ उनको उनके रास्ते पे चलना, उनके सरकारें बड़ा कामकाज कर रही है। देखो हिंदू का मंदिर बन रहा है, एक पूरा राष्ट्रीय इवेंट हो जाएगा, ये घर घर जो है राम को लेकर अलग जगाई जा रही है। नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला। जो हमारे जैसे जागरूक लोग हैं, चंदा देंगे घर घर से। चंदा उंदे की ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकर वो आग है, एक लगती नहीं है मगर जब लग जाए तो बुझती नहीं है। अम्बेडकर वो आग है। क्योंकि जब मैं भी मनुवाद में थी, हिंदूवाद पढ़ा, अम्बेडकरवाद मैंने भी मतलब कि 5-7 साल से पढ़ा है, मगर जब से पढ़ा बिल्कुल छोड़ दिया, अपने अंदर का डर बिल्कुल समाप्त कर दिया। एक महिला ही दूसरी महिला का हाथ पकड़कर निकालेगी, ये हमारी वो है बाबा साहब के जो पुण्यतिथि पर हमारी संकल्प कसम है कि जब प्रेम पूनम बहुत जी जागरूक हुई, उन्होंने भी मुझे ले जाना शुरू किया मिशन मूवमेंट में, तो मैं जागरूक हुई। तो शहर की महिलाएं चलो मिशन चला रही हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ा है उन्होंने महापुरुषों को। गांव की महिलाएं जो मजदूरी करती हैं, जो खेत खलियान में जाती हैं, जो रोजी रोटी कमा रही हैं, वो उनके पास तो इतना मौका रहता नहीं, टाइम रहता नहीं है कि वो मिशन चला लें या उसमें शामिल हो जाएं। बिल्कुल, वो ज़रूरी नहीं कि वो मिशन चलाएं। अगर हमारे बताने से अगर वो महिला अच्छी तरीके से समझ जाती है तो सबसे पहले वो अपने परिवार को समझाएगी या अपने परिवार में वो चीज़ें नहीं करेगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तुम जाकर जगह जगह जाकर ये सारी चीज़ें करो, लेकिन ये है कि अगर महिला समझ गई, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर एक महिला जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक होता है। तो महिला जागरूक होगी, वो अंधविश्वास पाखंड नहीं करेगी, तो डेफिनेटली उसके बच्चे भी वो चीज़ें नहीं करेंगे।